पिछले हफ्ते बिटकॉइन की दुनिया में सबसे बड़ी खबर ये रही कि एल सल्वाडोर अपने देश में बिटकॉइन को एज अ लीगल करेंसी एक्सेप्ट करने वाला पहला देश बन गया। बिटकॉइन सपोर्टर्स इसको एक इम्पॉर्टेंट इवेंट मान रहे हैं उसके वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस के फ्यूचर के लिए। तो क्या ये सही में बिटकॉइन के इंटरनेशनल करेंसी बनने का पहला स्टेप है? क्या इसके बाद बाकी देश भी बिटकॉइन एक्सेप्ट करने लगेंगे? तो इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देश वैसे है कहाँ? ये देश सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है। इसका साइज़ हमारे देश के मेघालय जितना बड़ा है और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 80 लाख है, जो कि हिमाचल प्रदेश जितनी है। इस देश की जीडीपी लगभग $25 बिलियन है, जो कि डीमार्ट कंपनी के अभी के मार्केट कैप जितनी है। हमने अपने पिछले वीडियो में समझा था कि बिटकॉइन क्यों एक करेंसी की तरह यूज़ नहीं हो सकती। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कि इसकी सेटलमेंट में 10 से 15 मिनट तक लग सकते हैं। तो क्या कोई सामान खरीदने के बाद पेमेंट काउंटर पे 15 मिनट वेट करना पसंद करेगा? दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो कमाए हुए पैसे की वैल्यू अगले ही पल कम हो जाए या बढ़ जाए, ऐसा कौन चाहेगा? एल सल्वाडोर देश की अपनी कोई करेंसी नहीं है। ये देश 2001 में डॉलराइज हो गया था और यहाँ पर अमेरिका का डॉलर ही करेंसी के रूप में यूज़ किया जाता है। इसकी वजह से उस देश की अपनी कोई मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है। इसका मतलब ये कि वहाँ का बैंक या सरकार अपनी मनी सप्लाई कंट्रोल नहीं कर सकती और यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी पर डिपेंडेंट होती है। हमने पिछले वीडियोस में जाना था कि कोविड इम्पैक्ट के बाद यूएस के फेडरल रिजर्व ने अंधाधुंध पैसे छापे और लोगों में बांटे। भले ही एल सल्वाडोर यूएस डॉलर यूज़ करता है, पर उसको कोई भी स्टिमुलस का पैसा नहीं मिला। उल्टा डॉलर की वजह से महंगाई बढ़ गई और उनकी अपनी परचेसिंग पावर कम हो गई। बिटकॉइन को लीगलाइज करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इससे देश में बाहर की क्रिप्टो बेस्ड कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी, जिससे कि वहाँ की इकॉनमी में ग्रोथ आएगा। इससे ये भी हो सकता है कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में देश आगे बढ़ जाए। पर इन सब में दो चीज़ें सबसे इंटरेस्टिंग होंगी देखने वाली। पहला ये कि एक देश के लेवल पे ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है कि बिटकॉइन और डॉलर एक साथ कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। अभी तक इस पे ओनली थियरीज हैं, पर रियल लाइफ रिजल्ट नहीं है। दूसरा ये कि एल सल्वाडोर उन बहुत सारे देशों में से एक है जहां बैंकिंग का पेनिट्रेशन बहुत कम है, जिससे कि पैसे का ट्रांसफ़र बहुत महंगा है, खासकर तब जब पैसा किसी और देश से आ रहा हो। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में समझा था कि बिटकॉइन दुनिया में कहीं से कहीं पैसा आसानी से भेजने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना था। तो क्या एल सल्वाडोर के बाद और भी छोटे छोटे देश बिटकॉइन को लीगलाइज करके उसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस को बढ़ाएंगे? और क्या इससे जो बड़े देश हैं वो भी इसके बारे में सोचने लगेंगे? मेरे ख्याल से बड़े देश अपनी करेंसी को कभी बिटकॉइन से रिप्लेस करके अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लूज नहीं करना चाहेंगे, पर हो सकता है कि डॉलर और गोल्ड की तरह वो इसे भी एक रिजर्व एसेट की तरह यूज़ करें। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।